राजस्थान के अंदर जनता बेहाल है। बिजली कटौती से लेके आम जन पानी को लेकर आंदोलित है। प्रदेश में जंगल राज है। एम्बुलेंस से लेकर थानों में बलात्कारी घटनाएं हो रही। कमिश्नरेट सुरक्षित नहीं। 3-4 दिन पहले महारानी कॉलेज के सामने जिस तरह छात्राओं के वीडियो बनाए गए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, राजस्थान सुरक्षित नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। महेश जोशी के बेटे का मामला हो, चाहे नामा के महेंद्र चौधरी का मामला हो, चाहे जोरीलाल मीणा का हो, चाहे गिरिराज मलिंगा का मामला हो, चाहे राजेंद्र विदुड़ी का मामला हो, हत्या गैंगरेप के आरोप मंत्रियों पे, विधायकों पे लग रहे हैं और एक भी मामले की सीबीआई जांच अशोक गहलोत नहीं करवा रहे हैं। और उससे पहले 8 से 13 जब गहलोत सीएम थे, महिपाल मदेरणा, मलकान सिंह और बाबूलाल नागर के जैसे ही मामला आए, तुरंत इन्होंने जांच सीबीआई को दे दी। पारदर्शिता, स्वच्छ सरकार, संवेदनशील सरकार। तो अब की बार अशोक गहलोत जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके अंदर एक भी मामले की सीबीआई जांच नहीं हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहता हूं कि इतने जघन्य हत्याकांड, इतने बड़े अपराध राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पर चला गया 23वें पायदान से, लेकिन बीजेपी मुंह नहीं खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 23 के अंदर राजस्थान की सत्ता पर काबिज होना चाहती, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। सड़क से लेके राजस्थान की विधानसभा, सदन और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उठाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी का मामला हो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो लोकसभा के अंदर, दूसरे जितने भी मामले हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने का मामला हो, और राजस्थान के अंदर रीट भर्ती में जो धांधली, उसको चाहे रीट के एग्जाम को निरस्त कराने की बात हो, चाहे आपके सीएचए का हो, संविदा कर्मियों को, तमाम वो मामले, चाहे परिवहन घोटाले के अंदर प्रताप सिंह पर आरोप लगे तब बीजेपी बेक हो गई। विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, सीबीआई जांच की मांग करी। जब दोनों पार्टियां हाथ मिलाती है तो राजस्थान में एक उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राजस्थान का जवान किसान करता है, और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर हम बड़ी रैलियां नहीं कर पाए, लेकिन हर समय इस राजस्थान की सरकार के खिलाफ, और जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के और सड़क पर अगर कोई सांसद बैठा तो शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके देश का एकमात्र एमपी था जिसने सत्ता का त्याग किया और 70 दिन सड़क पर बैठ के और जिद्दी इस सरकार को झुकाए। तीनों कृषि बिल वापिस प्रधानमंत्री को लेने पड़े। ऐसा जन आंदोलन देश और प्रदेश के अंदर खड़ा किया। आज दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए खर्च कर कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं। उनके मंत्री खुलेआम सीएम के खिलाफ दिन में बोलते हैं और शाम को जाके उनके बाड़े में चले जाते हैं। ये बाड़ाबंदी का मतलब है कि एक तो घर होता है, एक बाड़ा होता है पशुओं के लिए। बाड़ा अपन पुराने हिसाब से ही कहते हैं, घर बाड़ा के अंदर आप पशुओं को रखते हो। किस तरह हमारी इज्जत उछाली जा रही है नेताओं की, किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। अब तो खुलेआम ये हो गया, रेट कितनी है बताओ, कितने में क्या बेचेगा, क्या हो गया। ये सारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान के माथे पे कलंक लगा है पूरे देश के अंदर। और इस कलंक को धोने का हमने भी ये कहा कि राज्यसभा चुनाव के अंदर आप वोट देकर, राज्यसभा की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ आवश्यकता राज्यसभा की बताओ मुझे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपका लोकसभा एक ही सदन काफी है, सिर्फ अपने लोगों को पुरस्कृत करने के लिए। ये राज्यसभा बना दी, राज्यपाल बना दी, इनकी आवश्यकता नहीं देश के अंदर। संविधान नहीं कहता कि इनको रखो। मैं मांग भी करूंगा इस बार जब सदन चलेगा कि ये हटाया जाए, ये सारा राज्यसभा हटाया जाए, राज्यपाल के पद हटाया जाए। ये फालतू का खर्चा करते हैं, गवर्नर कितना खर्चा करते हैं बताओ मुझे, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कोई इनका हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। और आज दुर्भाग्य से देखो कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो तीनों उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार है। आगे भी जो बीजेपी या कांग्रेस से गए राजस्थान के बाहर के उम्मीदवार जीत के गए। राज्यसभा में बाहर के स्टेट के जीते हुए एक भी आदमी को कभी राजस्थान की बात करते हम नहीं देखा। एक सांसद मिला राज्यसभा के, मैंने कहा साहब आप राजस्थान चाहते हो? बोले हाँ राजस्थान से चाहते। मैंने कहा जानते हो कितने जिले हैं? बोले जानने की आवश्यकता नहीं, हमें तो पार्टी ने बना के भेजा है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि ये हमारे मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की बात करती है, लेकिन बाड़े के अंदर आपके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने भी बाड़ाबंदी करी। और चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहले ही स्टैंड था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे वोट नहीं देगी। हमारे सामने दो ही विकल्प थे, या तो हम वोट का बहिष्कार करते और या फिर निर्दलीय सुभाष चंद्रा जी को वोट देते। और वोट का बहिष्कार हमने इसलिए नहीं किया कि लोग कहते थे कि वोट का बहिष्कार कर दिया। कई लोग ये भी कहते थे गहलोत जी से मिलिए, कोई कहते थे उससे मिलिए। तो हमने लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए वोट का फैसला लिया। और वो हमारे कमिटमेंट में है कि आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस भाजपा के अलावा जो तीसरा विकल्प होगा उसको वोट करेंगे। आरएलपी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर था।
जो 2-3-4 दिन से आप जो मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी, बात नहीं हो पाई। और प्रदेश में 3 ही विधायक है जिनसे आप अभी बात कर रहे हो, बाकी 197 विधायक बाड़ाबंदी के अंदर है। आप चेक कर लें सारे सारे, कोई उदयपुर मिलेंगे तो कोई जामडोली के अंदर होटल के अंदर मिलेंगे। ये दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जिस पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, आज हमारे ऊपर अगर इस तरह का आरोप लगे, हमारे ऊपर लोग अगर शक की नज़र से देखें, अगर हमारा जनता भरोसा नहीं करें कि सुबह किस पार्टी में, शाम को कहाँ चले जाएंगे, कौन से बाड़े में जा रहा है, बाड़े में कौन निकल रहा है, अगर सीआईडी करवाई जाए, फोन टेप कराया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जो उससे पहले भी जब राजस्थान में सरकार गिर रही थी तभी ऐसी परिस्थितियाँ राजस्थान के अंदर बनी थी और खूब हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप राजस्थान के विधायकों पर लगे थे। कहने को तो कोई कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। कल रात को ही जैसे ही आप पार्टी के एमएलए ने मेरे पर आरोप लगाए और उसने जिस तरह ट्विटर पे कुटरचित तैयारी करके नोटों की गड्डियाँ दिखाई, जैसे कोई नोट लेते देते समय वो खुद उपस्थित था और वो नोट इस तरह उसने किए, तो उसका आपराधिक मुकदमा जालूपुरा थाने के अंदर रात को ही हमने बात करके हमारे प्रदेश में दर्ज करवा दिया और उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस तरह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति किसी पे भी आरोप लगाते, क्योंकि आप पार्टी का राजस्थान में कोई जनाधार नहीं, एक भी विधायक उनका नहीं। कोशिश करी थी एमपी और एमएलए के चुनाव के अंदर, उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले थे, वोट कितने कितने आपको सबको पता है। और ये जो सत्येंद्र जैन पे छापा पड़ा कल दिल्ली के अंदर, जिस तरह करोड़ों रुपए और सोना पकड़ा गया, और ये जो विधायक आरोप लगा रहे, इनके पिताजी भी पहले आरोप लगे थे। नाबालिग लड़की को इनका एक करीबी व्यक्ति था जो भगा के ले गया, उस पर रेप का भी आरोप था और इनके पिताजी और पूरे परिवार सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली में हथियाने के भी आरोप लगे, मुकदमे चले, कोर्ट से समन गए, वारंट गए, सारी परिस्थितियाँ थी। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप तो कोई किसी पे लगा दे। मुझे तो इस मामले में इतना ही कहना है कि आप पार्टी सिर्फ दिल्ली में इसलिए सत्ता के अंदर आई, कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया था, और पंजाब के अंदर कि आप इसलिए जीती कि लोग लंबे समय से कांग्रेस अकाली जो राज कर रहे थे उनसे परेशान थे, विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने इन वक्त में जो इस तरह चेहरे चेंज किए बदले तो जिनको वोट मिल गया, लेकिन यही उत्तर प्रदेश था जहाँ आपकी एक भी सीट नहीं जीती, और राजस्थान में भी आप पार्टी का कोई भविष्य मुझे नजर नहीं आ रहा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए किस तरह मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, इससे कितनी बड़ी बदनामी देश के अंदर हुई। उनको खुद का दामन पहले देखना चाहिए। और अन्ना हजारे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, उसमें मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका थी। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आप पार्टी जो आज दिल्ली में सत्ता में या पंजाब में, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और जब केजरीवाल और ये लोग अन्ना हजारे के नहीं हुए, उसको घर बिठा दिया, तो ये किसी के नहीं हो सकते। और इसको जो विधायक आरोप लगा, मैं इसका नाम तो नहीं जानता क्या उपराज्य ने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन इसको इसके मानसिक इलाज की भी आवश्यकता, मानसिक इलाज इसका कराया जाए। मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा डिप्रेशन के अंदर आ गया। भाई एक मिनट, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, दो ना, कब लेंगे फिर तो लेट हो जाएगा। सबूत तो हाथों हाथ देना चाहिए ना। भाई हमारे तो प्रदेश में सरकार नहीं, सबूत दो और हमें गिरफ्तार करवा दो। यूं बातों बातों में चाहे जैसे कर दो, चीन में ये वार, रूस का वो वार, इसके ऐसे वार, ऐसे तो कोई व्यक्ति लेते हैं और कोई पागल व्यक्ति कुछ भी करते तो उसका इतना। तो आप लोग जब मुझे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी हमने जो हमारा कानूनी पक्ष है वो कल ही एफआईआर दर्ज करा दी थी और संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की। उसने हनुमान जी राम जी की बात करके किस तरह मेरे को उससे जोड़ के किया गया, तो इससे धार्मिक भावनाएं व्याप्त हुई है और ये एफआईआर दर्ज हो गई। मैं ये आप मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि इस मुकदमे को भी आप ढंग से छापें, जिस तरह उसने सारा किया। जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें निश्चित रूप से हाईकोर्ट के अंदर जो लोग गए हैं उसमें निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए इसके आरोप सिरे से खारिज होंगे सारे के सारे। हम बाड़ाबंदी के अंदर नहीं जा रहे हैं। 3 विधायक है जो बाड़े में नहीं है, वो आपके सामने मेरे घर पे बैठे हैं और कल ये वोट करेंगे विधानसभा के अंदर। और सुभाष चंद्रा जी, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्रा जी राजस्थान के रहने वाले हैं। ये मेरी उनसे बात हुई है, शेखावाटी के व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अगर चुन के जाता तो इस राजस्थान को काफ़ी कुछ विकास के मामले में सहयोग भी कर सकता है। मेरी उनसे बात भी हुई थी कुछ मामलों में। अब आप लोग कह रहे हैं उनसे क्या सौदा हुआ,
तो ये हुआ था, मैंने कहा विकास करना, राजस्थान पिट रहा हो, आप भी मदद करना, अपने चैनल के माध्यम से भी राज्यसभा में पहुंच जाओ तो उस हिसाब से भी अपन पैरोकारी करेंगे, मिलजुल के करेंगे तो पिछड़े राजस्थान को लाभ हो सकता है। ये बात जरूर हुई थी सुभाष चंद्रा जी के साथ मेरी। और वोट ले जाने में सहयोग करेंगे सुभाष चंद्र जी? मैं तो लगा हुआ हूँ, कर ही रहा हूँ कोशिश, इसलिए कहीं वोट दिला रहा हूँ, है कितने और वोट दिला रहा हूँ? नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए वो तो उन्होंने खुद आपको बताया होगा, और तो वो तो प्रयास, क्योंकि जब कैंडिडेट बने तो निश्चित रूप से जीत के हिसाब से भी गणित बिठा रहे होंगे, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जीत की और अगर सर, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी दुखी है, कांग्रेस भी 2-3 दड़ों में बटी हुई है और रिजल्ट ठीक रहना चाहिए, मेरा जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है। बाकी तो वोट, जब वोट पड़ जाता है तो गिनती होती है, तभी पता लगता है हारा जीता को। मुझे जैसे आसार नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है जिस तरह स्टैंड भी बदलते जा रहे हैं, विधायक सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, तो उनकी बात का कोई भरोसा बनेगा, इसलिए वोट मिल सकता है। कहीं न कहीं सुभाष चंद्रा जी से वो लोग जरूर कॉन्टेक्ट में होंगे जिनके बारे में उन्होंने कहा, तभी तो इतना आश्वस्त है उस चीज के प्रति। मैं मेरा बता सकूँ, तीनों वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुभाष चंद्रा को कल 9 बजे बाद पड़ जाए। सरकार की तरफ से कोई संपर्क किया आपको? कांग्रेस ना, मेरे से कोई बात नहीं, वो इसलिए नहीं है ना, मैं तो पहले भी सरकार गिराना में जाना हूँ, लेकिन पायलट कैंप में नहीं था। सरकार की मदद दिल्ली के अलग हिसाब से 72+3 में कर रहा था उस समय मदद, लेकिन अब अलग कर रहा हूँ। अब कोई बीजेपी के बारे में नहीं मदद कर रहा हूँ। मेरा कमिटमेंट था कि कांग्रेस बीजेपी के चिन्ह के अलावा जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी मदद करूंगा, या तो वोट का बहिष्कार या मदद, बिना शर्त सुभाष चंद्रा जी को समर्थन दिया, तीनों एमएलए वोट डाले। और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हम बहिष्कार करते, आप खुद ही कह देते कि अशोक गहलोत से बात हो गई, उससे बात हो गई, एक ही व्यक्ति है जिससे कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, कोई पागल कुछ भी कहते तो उसको ज्यादा सीरियसली मत बोल रहे, वो सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। होटल में जाने वाने के खूब आनंद हो रहे हैं तो साहब, हम तो कभी होटलों में रुके नहीं, मेरी बात सुनो, हम गए भी नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं। हमारे एमएलए को मैंने यही कहा कि अपने आदत मत डालो, होटलों में यहीं रहना, फिर बाद में फील्ड में जाना, 1.5 साल बाद चुनाव करा देता, तो मनोरंजन तो करेंगे ना, खाने भी होंगे। तो बाड़ेबंदी कितना सारा खर्चा हो रहा है? मैं कह रहा हूँ बाड़ाबंदी नाम आपने देखे, बाड़ा तो होता है अपने पशु रहते हैं, आप तो गाँव के आदमी हैं। घर बाड़ा, लोग कहते हैं घर बाड़ा, घर में तो परिवार और बाड़े में रहते पशु। तो जब नाम ही आपने बाड़ाबंदी दे दिया तो बाड़ाबंदी में क्या क्या होता होगा, तो आप समझ सकते हो सारी बात। हॉर्स ट्रेडिंग भी है, हॉर्स ट्रेडिंग नाम दे दिया, बताओ आप। मतलब कुल मिला के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हो, इतना बड़ा अपमान राजस्थान के नेताओं का आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये जो इस बार की सरकारों के अंदर हो रहा है, पहले भी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, आरोप लगते रहे, लेकिन जिस तरह के गंभीर मामले, जिस तरह की बाड़ाबंदियां, जिस तरह फोन टेप, जिस तरह के मुकदमे, जिस तरह जबरन बुलाना, मुकदमे पे विधायकों को जबरन बुलाना भी, वो मैं पढ़ रहा था, मुकदमा निकल कर उसको थाने बुला लिया। आज क्या आवश्यकता पड़ गई, अचानक क्या हो गया ऐसा? आप इस तरह रोक थोड़ी सकते हो लोकतंत्र के अंदर। तो सरकार का